हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिएक्ट के बेसिक्स के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रिएक्ट को क्यों बनाया गया। तो बात स्टार्ट हुई थी 18 फरवरी 2005 से, जब पहली बार एजेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था जेम्स गैरेट के द्वारा। एजेक्स का मतलब है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। अब आप लोग बोलेंगे कि एसिंक्रोनस का मतलब क्या है। जावास्क्रिप्ट तो ऑलरेडी एसिंक्रोनस है, लेकिन ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिस वजह से वो सिंक्रोनस है, लेकिन उसके अंदर नॉन ब्लॉकिंग मेथड भी है जो उसे एसिंक्रोनसली काम करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप बात करें उसकी नेचर की, तो वो सिंक्रोनस ही है। अब अगर आप लोग इस चीज़ को लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो कि सिंक्रोनस क्या है, एसिंक्रोनस क्या है, ये वो, तो मेरी जावास्क्रिप्ट की सीरीज बहुत जल्द आने वाली है, जिसमें मैंने बहुत डीप में इन सब बातों के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिले। तो हम बात कर रहे थे HHT। तो 2005 के अंदर इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था गूगल सर्च बार में। इसका मतलब ये था पेज को बिना रीलोड और रीडायरेक्ट करवाए सर्वर से डेटा को लेकर आना और फ्रंट एंड के ब्राउजर पे दिखाना। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि हम गूगल सर्च बार पर कुछ भी टाइप करते हैं तो वो हमें क्विक रिजल्ट शो करने लग जाता है उसी सर्च बार के जस्ट नीचे। जैसे कि मैंने कुछ भी सर्च करने के लिए मैंने लिख दिया सपोज हाउ टू सर्च, तो वो नीचे ही मुझे एक ब्लॉग के अंदर सारा का सारा डेटा दिखाने लग जाएगा। इसमें होता क्या है कि बैनर में एक API कॉल होती है जो सर्वर से हमारी नीड के अकॉर्डिंग, मतलब हमने जो क्वेरी डाली है सर्च बॉक्स में उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स को ला कर आती है। और इसमें सारा काम होता है फ्रंट एंड पे, पेज बिल्कुल भी रिलोड नहीं होता। और इसी चीज़ को गूगल ने बाद में इम्प्लीमेंट किया अपने Gmail के अंदर। उसमें भी एक बैकग्राउंड के अंदर एक पेज आती है जो हर वक्त ये चेक करती रहती है कि नई मेल आई है या नहीं। और जैसे ही नया मेल आता है तो हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है कि भाई नया मेल आया है। तो हम एक्सएमएल की हेल्प से उसको वेब ब्राउज़र के अंदर एक्सएमएल की हेल्प से हम उसको इनबॉक्स के अंदर दिखा देते हैं कि भाई इनबॉक्स के ऊपर अकाउंट दिखा देते हैं एक्सएमएल के थ्रू कि भाई जो भी करंट काउंट है, जो अपडेटेड रिजल्ट मेरे पास आया है API से, वो हम वहाँ पे दिखा देते हैं। अब ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हम वेब ब्राउज़र को एज द डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। और आप लोग कहेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, हमारे पास तो पेज रिलोड करके भी हो रहा था। बट सोचो कि आप कोई मेल पढ़ रहे हो और एकदम से पेज रिलोड हो जाए मेल पढ़ते पढ़ते, क्यों? क्योंकि एक नया मेल आया है। तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि आपका मेल जो है वो बीच में ही रह गया और आपका पूरा का पूरा यूज़र एक्सपीरियंस खराब हो गया। और नया मेल जैसे ही आया तो पूरा का पूरा पेज रिलोड हो गया। तो इसी यूज़र एक्सपीरियंस को सही करने के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। मतलब जो काम हो रहा है वो तो होता रहे, जैसे कि हम मेल पढ़ रहे हैं तो हम मेल पढ़ते रहे, और जैसे ही कोई नया मेल आए तो हम उसको एक्सएमएल की हेल्प से नोटिफिकेशन वाले UI के अंदर अपडेट करते हैं या इनबॉक्स के आगे उसका एक काउंट अपडेट करके दिखा दे। तो इसी तरह इस प्रॉब्लम को तो हमने सॉल्व कर दिया कि कैसे हम वेब एप्लीकेशन को डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। बट अब इसमें एक प्रॉब्लम थी कि बार बार जो सर्वर से API को कॉल किया जाता था उससे वेबसाइट का जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी स्लो काम करता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि UI के डिफरेंट पार्ट्स पर एक साथ अपडेट करना। जैसे अगर मेरा जो अनरीड काउंट है वो इनबॉक्स के इधर भी शो हो रहा है, ओपन नोटिफिकेशन पे भी शो हो रहा है, और भी अगर कहीं UI पे शो हो रहा है, तो उन सारे कंपोनेंट्स पे एक ही बार में सारा का सारा डेटा एक साथ अपडेट करना। जैसे अब हम फेसबुक का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसके अंदर 1 मिनट के अंदर मिलियंस ऑफ लाइक्स और कमेंट्स आते हैं। अब करेक्ट UI में बिना पेज को रीलोड किए हुए एक साथ सब कुछ अपडेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। जैसे कि आप ये इमेज देखिए 2010 और 11 की, जब फेसबुक पर मैसेजेस आते थे तो मैसेज बॉक्स के अंदर अनरीड काउंट दिखाई देता था, और जैसे ही हम उसे रीड करते थे तो काफ़ी बार वो एक साथ अपडेट नहीं होता था, या फिर अगर हमने लाइक
किया तो वो लाइक करने के बाद इमीडिएटली अकाउंट को अपडेट नहीं कर पाता था। यहाँ पे एक और इमेज देखिए, ये 2011 और 12 की है। इसमें ये मुझे फीड के जो मैसेज फीड के जो काउंट है वो दिखा रहा है 12। अब जब मैं इसे क्लिक करके अंदर जाता हूँ और उसके बाद भी काउंट सेम ही है, मतलब 12 ही है, क्योंकि अभी तक जो रिस्पॉन्स आया था वो अपडेट नहीं हो पाया। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फेसबुक ने बनाई रिएक्ट की लाइब्रेरी। लेकिन उससे पहले एक और चीज़, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हम समझ गए कि एक साथ यूआई के डिफरेंट पार्ट पर सेम मेन्यू को अपडेट करना था, बट ये चीज़ एंगुलर हम काफ़ी पहले कर चुकी थी रिएक्ट के आने से भी। तो ये जो प्रॉब्लम थी वो एंगुलर में सॉल्व करती थी स्टेट को इंट्रोड्यूस करके। मतलब हम डेटा की एक सिंगल स्टेट बना देते हैं और फिर जब भी कुछ चेंज होगा तो उस स्टेट की वैल्यू में चेंज कर देंगे, और वो जो स्टेट की वैल्यू है वो यूआई के जितने भी पार्ट्स पे दिख रही है, तो वो जैसे ही स्टेट की वैल्यू चेंज होगी तो सारे के सारे पार्ट्स पर यूआई की अपने आप अपडेट हो जाएगा, क्योंकि वही सेम स्टेट की वैल्यू को हम हर जगह यूआई के पार्ट पे दिखा रहे हैं। लेकिन होता क्या था कि जो चेंजेस होते थे ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होते थे। तब आपने ये समझा कि एंगुलर ने स्टेट को इंट्रोड्यूस तो कर दिया था, फिर भी फेसबुक को रिएक्ट के बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम यूआई के डिफरेंट पार्ट्स को एक साथ स्टेट के थ्रू अपडेट तो कर ही सकते थे, तो आखिर क्यों फेसबुक लेके आया रिएक्ट को? तो रिएक्ट के अंदर एक ऐसी खास चीज थी जिसका नाम था वर्चुअल डॉम। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम वर्चुअल डॉम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आप लोगों को हो सकता है अभी ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं अभी तक आपको सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ही बता रहा हूँ, मतलब उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी चीज को सीखने का, क्योंकि जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि आप किसी चीज को क्यों पढ़ रहे हैं, तब तक आपके माइंड में क्वेश्चंस अराइव नहीं होंगे, और जब तक आपके अंदर क्वेश्चंस अराइव नहीं होंगे तब तक आप उस चीज का डीप नॉलेज नहीं ले पाओगे, और जब तक डीप नॉलेज नहीं होगा तब तक आपको अच्छा पैकेज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बिल्कुल भी किसी भी नए वीडियो को देख के मिसगाइड मत होना। मैं अपने चैनल पे आपको डीप से डीप नॉलेज दूंगा हर एक टॉपिक की, चाहे वो रिएक्ट का हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट का हो, या फिर वो बैकएंड से रिलेटेड नोड.जेएस या किसी और लैंग्वेज का हो। थैंक यू सो मच।